चैप्टर 14। अयान दिव्या जल का इस्तेमाल करके साधना करने बैठ जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर ज्ञान कहता है तुम्हें इस दर्द को सहन करना होगा। ज्ञान की बात सुनकर अयान उसे दर्द को सहन करते हुए अपनी साधना करना शुरू कर देता है। अयान को साधना करते करते पूरी रात बीत जाती है। अब उसे पानी का रंग सुनहरे से हरा हो गया था। अयान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस होती है। यह देखकर अयान कहता है, यह दिव्य जल तो सच में बहुत ज्यादा असर करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 5 से 6 दिन की साधना एक दिन में ही कर ली है। यह तो सच में बहुत ज्यादा असरदार है। ज्ञान बाहर आओ। अयान की बात सुनकर ज्ञान बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ? अयान कहता है, ज्ञान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे यह दिव्य जल दिया। यह तो सच में बहुत ज्यादा असरदार है। मुझे आज अलग ही ताकत महसूस हो रही है। यह सुनकर ज्ञान कहता है, यह तो हो नहीं था, आखिर तुम शिष्य भी तो किसके हो? यह सुनकर अयान कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब सुबह सुबह अपनी बधाई करना शुरू मत कर देना। इसके बाद वह दोनों वहां से निकालकर बूढ़े बाबा के पास पहुंचते हैं। बूढ़े बाबा भी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। अयान जैसे ही उनके पास पहुंचता है, वह अपनी आंखें खोलकर अयान को देखते हैं और कहते हैं, अयान आ गए तुम? यह सुनकर अयान कहता है, हाँ। बूढ़े बाबा पूछते हैं, तुम्हारे शरीर में कोई बदलाव या शक्ति में कोई बढ़ोतरी हुई या नहीं? यह सुनकर अयान कहता है, जी बड़े बाबा, मुझे अपना शरीर पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस हो रहा है। यह दिव्य जल सच में बहुत ज्यादा असरदार है। यह सुनकर बुलबुल बाबा कहते हैं, मुझे तो पहले ही पता था कि यह दिव्य जल जरूर काम करेगा, वैसे भी इसे तुम्हें तिलिस्मी किताब ने जो दिया है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, बाबा अब आप भी इस ज्ञान की तारीफों के पुल मत बंदी है। मुझे पता है कि यह बहुत ही ज्यादा समझदार है। यह सुनकर ज्ञान कहता है, लगता है किसी को मेरी तारीफ पता ही नहीं जा रही। उसके बाद अयान बूढ़े बाबा से थोड़ी देर और बातचीत करके उनसे थकावट दूर करने वाली गली लेता है और फिर प्रशिक्षण के लिए निकल जाता है। आयरन रास्ते में ज्ञान से कहता है, ज्ञान अब तो हमारे पास थकावट दूर करने वाली गोलियां हैं, तो क्या अब हम लगातार प्रशिक्षण नहीं कर सकते? जैसे ही मैं थक जाऊंगा मैं गोली खाकर फिर से प्रशिक्षण करना शुरू कर सकता हूं, है ना? यह सुनकर ज्ञान कहता है, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन हम इस गली का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही करेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारा शरीर इतना शक्तिशाली नहीं है कि इन गोलियों के असर को झेल पे। अगर तुमने एक से ज्यादा गोलियां खाई तो इसका तुम्हारे शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जब तक तुम अगले स्तर पर नहीं पहुंच जाते, तुम्हें इस गली का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही करना है। यह सुनकर अयान कहता है, ठीक है, मैं समझ गए। थोड़ी देर और चलने पर वह दोनों प्रशिक्षण के स्थान पर पहुंच जाते हैं। आयरन वहां पहुंचकर अपनी आंखें बंद करता है। उसके बाद एक लंबी सांस लेकर अपनी बिजली की मूल शक्ति को जागृत करता है। उसके बाद वह फिर से उन चट्टानों पर प्रहार करने लगता है। कुछ देर बाद पहले चट्टान टूट जाती है। ज्ञान कहता है, लगता है दिव्या जल का असर और कल के प्रशिक्षण का असर तुम पर कुछ ज्यादा ही हुआ है। आज तुमने पहले चट्टान को बहुत जल्दी ही तोड़ दिया, वरना कल तो तुम कछुए की चाल से प्रशिक्षण कर रहे थे। अयान यह सुनकर कहता है, हाँ, मेरा शरीर कल से बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस हो रहा है। मुझे इसके बाद वह अगली चट्टान के पास जाकर उसे पर भी प्रहार करने लगता है। ऐसे ही प्रशिक्षण करते करते उसे दोपहर का समय हो जाता है। तभी ज्ञान कहता है, अयान दोपहर हो गई है, अब तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। उसके बाद तुम इस गोरी को खाकर फिर से प्रशिक्षण करना शुरू कर सकते हो। वैसे भी तुमने आज काफी ज्यादा प्रगति कर ली है। कल दोपहर तक तुम सिर्फ 3 चट्टानों को ही तोड़ पाए थे और वही आज तुमने 5 को तोड़ दिया है। यह सुनकर अयान वहीं रुक जाता है और जमीन पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है और कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। फिर अयान वही एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है और आसमान की तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है। अयान को सच में डूबा हुआ देखकर ज्ञान कहता है, अयान क्या सोच रहे हो? अयान कहता है, मैं बस यही सोच रहा हूं कि तुम्हारे जैसी इतनी कीमती चीज मेरे पास कैसे आई, और यही नहीं, मेरे पास सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक बिजली की मूल शक्ति है
और वह भी कोई साधारण बिजली नहीं, दिव्या बिजली। उसके अलावा मेरे पास पहले से ही दिव्य साधन और मुझे पता भी नहीं था। और यह लॉकेट, आखिर लॉकेट का रहस्य क्या है? यह मेरे पास आया कहाँ से होगा? मैंने पहले इसके बारे में अपने माँ बाबा से कभी नहीं पूछा, पर लगता है कि यह लॉकेट कोई साधारण लॉकेट नहीं है। पर यह मेरे माँ बाबा के पास आया कहाँ से होगा? ज्ञान, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? ज्ञान कहता है, अरे मैं तो कहीं समय से सो रहा था इस लॉकेट के अंदर। जब तुमने मुझे जगाया तभी मैं जगा। अब मुझे कैसे पता होगा कि यह लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो इस बारे में तो तुम जब अपने माँ बाप से मिलोगे उनसे ही पूछना। अब यह सब सोचना बंद करो, अभी तुम्हें अपनी प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। इन बेफिजूल की बातों को सोने से कोई मतलब नहीं। पैसे भी अब मैं तुम्हारे पास हूं तो यह सब सोचना बंद करो और अब तुम्हें वह गोली खाकर अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू करना चाहिए। यह सुनकर अयान कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। उसके बाद वह एक थकान दूर करने वाली गोली खाता है। जैसे ही वह उसे गोली को खाता है, उसे अपने शरीर में एक अलग से ही ऊर्जा महसूस होने लगती है और फिर वह अपनी मूल शक्ति को जागृत करके प्रशिक्षण करना शुरू कर देता है। ऐसे ही प्रशिक्षण करते करते उसे शाम हो जाती है। ज्ञान कहता है, कल के मुकाबले तुमने आज बहुत ज्यादा चट्टानी तोड़ दिए हैं। कल तुमने सिर्फ 7 चट्टानें ही तोड़ी थी और आज चट्टानों की संख्या 13 हो गई है। अगर इसी गति से तुम प्रशिक्षण करते रहे तो तुम जल्द ही अपने एक ही प्रहार से इन चट्टानों को तोड़ना सीख जाओगे। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर क्या मैं अभी से थंडर 5 तकनीक का अभ्यास शुरू नहीं कर सकता? अयान की यह बात सुनकर ज्ञान कहता है, देखो अयान, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं। अगर तुम्हें किसी भी तकनीक में महारत हासिल करनी है तो उसके लिए तुम्हें पहले अपनी मूल शक्ति पर सही से काबू करना सीखना होगा और उसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। जब तक तुम इस चट्टानों को अपनी मूल शक्ति से तोड़ना नहीं सीख लेते सिर्फ एक ही बार में, तब तक तुम्हें किसी भी तकनीक का अभ्यास नहीं करना है, समझ गए? यह बात सुनकर अयान थोड़ा सा निराश हो जाता है और कहता है, ठीक है। ज्ञान कहता है, तुम निराश मत हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जैसे ही तुम यह करके थंडर 5 तकनीक को सीखोगे, उसे सीखने के बाद मैं तुम्हें एक लेवल 3 की मार्शल आर्ट टेक्निक बताऊंगा। यह बात सुनकर अयान बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, ज्ञान, क्या तुम सच में मुझे लेवल 3 की तकनीक सिखाओगे? यह सुनकर ज्ञान कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे खाऊंगा, पर उसके लिए तुम्हें जो मैं कह रहा हूं वह सब करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें लेवल 3 की तकनीक सिखाऊंगा। अयान कहता है, ठीक है, मैं सब कुछ करूंगा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। उसके बाद वह दोनों वहां से निकलकर बूढ़े बाबा के पास जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर अयान फिर से दिव्या जल का इस्तेमाल करके साधना करने के लिए बैठ जाता है। इसी तरह प्रशिक्षण करते करते अयान को 5 दिन बीत जाते हैं। आयरन सुबह उठकर रोज चट्टानों के साथ प्रशिक्षण करता है। उसके बाद में रात को दिव्या जल का इस्तेमाल करके अपनी साधना करता है। 5 दिन बाद अयान चट्टानों के साथ अपना प्रशिक्षण कर रहा था। ज्ञान कहता है, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। आज तुम्हारा 6वां दिन है और तुम लगभग 5 से 6 प्रहर में ही इन चट्टानों को तोड़ देते हो। जल्द ही तुम अपने एक प्रहार से चट्टानों को तोड़ना सीख जाओगे और अब तुम्हारी मूल शक्ति के ऊपर नियंत्रण काफी ज्यादा बढ़ गया है। यह सुनकर ज्ञान कहता है, सही कह रहे हो ज्ञान, अब मुझे भी इसमें बहुत मजा आने लगा है। और उसके बाद वह एक चट्टान पर मुक्का मारता है और वह चट्टान टूटकर धूल में बदल जाती है। अब अयान को प्रशिक्षण करते करते 3 दिन और भी जाते हैं। आज अयान का 8वां दिन है। एक बड़ी सी चट्टान में दरार आ रही है और वह टूटकर धूल में मिल जाती है। ज्ञान कहता है, अयान, आखिर तुमने सीख लिया। अब तुम अपने एक मकई के प्रहार से इन चट्टानों को तोड़ना सीख गए हो। यह सुनकर आयरन कहता है, हाँ आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं अपने एक ही प्रहार से चट्टानों को तोड़ने लगा हूँ। मैं पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो गया हूँ। और उसके बाद अयान अपना मुक्का एक दूसरी चट्टान पर भी मार देता है जिससे वह भी टूट जाती है। यह देखकर अयान बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, आखिर मैंने कर ही दिया। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।